हाय, मेरा नाम गौरांग। मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट। आपका मेरे चैनल बिजनेस कंसल्टेंट में स्वागत है। आपने सही देखा कि आप कैसे 1,000 रुपए महीने जोड़ करके, वो भी सिर्फ 8 साल तक, आप कैसे अपना कॉर्पस 2 करोड़ से ऊपर का इकट्ठा कर सकते हो। तो आपके लिए उसको करना क्या होगा, मैं आपको अभी दिखाता हूं कि ये कैसे पॉसिबल होगा। सबसे पहले आपकी एज में मान के चल रहा हूं, अभी आपकी 17 साल है। अब यहां पर यह भी बताने का एक रीजन है कि आपको जल्दी से जल्दी इन्वेस्टमेंट की तरफ जाना चाहिए। मतलब आप अगर पॉकेट मनी आपकी है तो उसमें से सेविंग करना चाहिए, उसको एक अच्छे इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट कर देना चाहिए। आपको अपनी जो जितनी भी इच्छाएं हैं उनको रोक करके मात्र 1,000 रुपए आप बचा करके, और 1,000 रुपए आज के टाइम पे अगर आपको अपने पेरेंट्स से कुछ पैसे मिल रहे हैं उसमें से आप 1,000 रुपए बचा करके अगर आप उसको इन्वेस्ट कर देते हो तो आप अपना अच्छा पैसा इकट्ठा कर देते हो एक रिटायरमेंट टाइम पे। अभी से आप प्लानिंग कर देते हो अपने रिटायरमेंट टाइम की। अब वो कैसे होगा मैं आपको बताता हूँ। आपकी एज अगर 17 साल की है अभी, क्या आपने क्या करा, 1,000 रुपए महीने जोड़े और वो पैसा आपने 15% रिटर्न वाले इंस्ट्रूमेंट में लगा दिए। मैं दिखाऊंगा आपको कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट है जो आपको 15% का रिटर्न दे रहे हैं। डिवाइड बाई 12, 96 महीने, मतलब 8 साल के लिए मल्टीप्लाई बाई 12। इसके लिए आप पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो। कितना इन्वेस्ट कर रहे हो? 1,000 रुपए। क्या महीने के हिसाब से। अब मैं क्लिक करता हूं, आप देख सकते हैं आपके पास में 25 साल के जब आप होंगे तो आपके पास में कितना पैसा है? 1,83,641 रुपए, ये आपके पास पैसा है। अब इस पैसे को निकालना नहीं है, इस पैसे को बिल्कुल भी निकालना है। इस पैसे को जाकर के फिर इन्वेस्ट कर देना टोटल पैसा। अब आप मंथली बेसिस पे इन्वेस्ट नहीं कर रहे हो। अब आप मंथली बेसिस पे इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे हो। जो आपका ये फंड है इसको आप इन्वेस्ट कर दे रहे हो। फ्यूचर वैल्यू 15% रिटर्न दे रही है। इस ऐसे इंस्ट्रूमेंट में आपने इन्वेस्टमेंट करा हुआ है। कितने साल के लिए? 35 साल के लिए। ये मानते हो कि आप रिटायरमेंट लोगे 60 साल में। क्या आप मंथली बेसिस पे कोई पैसा जमा नहीं कर रहे हो और आपने ये वाला पैसा क्या कर दिया है? ये वाला पैसा जमा कर दिया है, डाल के छोड़ देना है 15% इंस्ट्रूमेंट में। आप देख सकते हैं ये अमाउंट बन जाती है 2,44,56,000 की, जो कि आपकी 2 करोड़ से ऊपर की है। मैंने आपको बताया था कि ये वीडियोस में आपका टैगलाइन भी था कि आप कैसे 1,000 रुपए मंथली जोड़ करके मात्र 8 साल में कैसे वो पैसा आपका बन सकता है 2 करोड़ से ज्यादा का। तो ये आपका टैगलाइन था पूरा। तो मैंने आपको दिखाया कि किस तरीके से आप अपने छोटे से इन्वेस्टमेंट से, मात्र 96,000 के इन्वेस्टमेंट से कैसे आप क्या कर सकते हो, अपना 2 करोड़ का फंड कलेक्ट कर सकते हो। क्या तो अब वो कैसे होगा? आपको एक ऐप है moneycontrol.com। मनी कंट्रोल का एक ऐप है, वहां पे आपको जाना पड़ेगा। जैसे आप जाओगे ना तो इस तरीके से आपके पास में विंडोज होम पेज दिखाई देगा। तो आपको करना क्या है, आपको देखो, अगर आप शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करो तो आपको स्टडी करनी पड़ेगी क्या रिटर्न के लिए। आप क्या करो, आप अपना पैसा उठाओ और असेट्स मैनेजमेंट कंपनी, जिसे हम लोग कहते हैं म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड क्या करता है, आपके ब्याह पर आपका पैसा कंपनी में लगाता है, क्योंकि उनके पास में बहुत सारे एडवाइजर होते हैं, फाइनेंशियल एडवाइजर होते हैं, उनके पास नॉलेज होती है। वो अपना 24 आवर वहीं पे अपना खर्च करते हैं, मतलब इन्वेस्ट करते हैं नॉलेज देने के लिए। वो कंपनी की एक एक एक्टिविटीज पर नजर रखते हैं। तो आपको इस तरीके से नॉलेज लेने की जरूरत नहीं है। आप अपना पैसा म्यूचुअल फंड्स को दे दीजिए और म्यूचुअल फंड्स आपको आराम से 15% का रिटर्न दे सकता है। कैसे दे सकता है आप खुद चेक कर सकते हैं। मैं अभी यहाँ पे क्लिक कर रहा हूं। अगर आप मल्टी कैप फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं, मल्टी कैप फंड, और आप 5 साल का अगर आप रिटर्न देखेंगे तो आप देख सकते हैं हर एक में आपको मोर देन 15% रिटर्न आपको मिल रहा है। क्लियर? तो मैंने तो आपको 15% का टारगेट दिया हुआ है। आप आराम से ऐसे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर दीजिए जो आपको 15% का रिटर्न दे रहा है। क्लियर? तो आप इसमें से फंड सिलेक्ट कर सकते हैं और आराम से उसको जमा कर सकते हैं। ये याद रखना, फंड आपका डायरेक्ट और ग्रोथ प्लान होना चाहिए। डायरेक्ट प्लान होना चाहिए और ग्रोथ प्लान होना चाहिए। डायरेक्ट और ग्रोथ प्लान में आपको इन्वेस्टमेंट करना है। क्या अब ये काफी सारे फंड हैं, जैसे लार्ज कैप फंड, ये बड़ी बड़ी कंपनी होती हैं, बड़ी बड़ी कंपनियों, ऐसे म्यूचुअल फंड जिन्होंने बड़ी बड़ी कंपनियों में इन्वेस्टमेंट कर रखा होता है। अब वहां पे भी रिटर्न्स देख सकते हैं 5 साल की कितनी है, 15% तो ऊपर ही है मोस्टली। क्या मिड मिड कैप फंड, मिड कैप फंड कौन से होते हैं? मतलब ऐसे म्यूचुअल फंड जो स्मॉल कंपनियों, मतलब लार्ज कंपनियों से कम कंपनियों में इन्वेस्टमेंट कर रहे होते हैं। ये कैसे निकालते हैं लार्ज कैप मिड कैप? ये लार्ज कैप मिड कैप का मतलब होता है कि नंबर ऑफ ट्रेडिंग शेयर्स मल्टीप्लाई बाई मार्केट प्राइस। ठीक है, इसके हिसाब से हम लोग निकालते हैं मार्केट कैपिटलाइजेशन। और मार्केट कैपिटलाइजेशन यहाँ पर जितना ज्यादा होता है उसको हम लोग कहते हैं लार्ज कैप फंड, और उससे कम होता है तो उसको हम लोग कहते हैं मिड, और उससे कम होता है तो उसको कहते हैं हम स्मॉल कैप फंड। क्लियर? तो आपको एक बार चेक कर लेना है कौन से फंड में इन्वेस्टमेंट करना है। लार्ज कैप फंड
बेटर रहेंगे, मल्टी कैप फंड भी बेटर रहेगा। और ये याद रखना है आपको, डायरेक्ट और ग्रोथ प्लान सिलेक्ट करना है। डायरेक्ट प्लान से मतलब क्या है भाई? डायरेक्ट प्लान से मतलब ये कि आपका पैसा असेट मैनेजमेंट कंपनी के पास जाएगा, किसी मीडिएटर के पास में नहीं जाएगा पैसा। क्लियर है? तो मैंने आपको पूरा बताया किस तरीके से आप अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं और कहां पे आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, ये भी मैंने आपको बताया। तो मैं अपनी वीडियो यहाँ पे क्लोज कर रहा हूं। इसी तरीके से मैं फाइनेंशियल नॉलेज और इनकम टैक्स से रिलेटेड नॉलेज, जीएसटी से रिलेटेड नॉलेज आपको अपने चैनल पे देता रहूंगा। तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पे क्लिक कीजिए, जिससे कि नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। ओके, बाय।